गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपना न्यू टॉपिक होगा यानी परवाल। परवाल किसे कहते हैं, यानी जो कोरल होते हैं, जो समुद्र के अंदर एक जीव रहते हैं, इनके प्रकार किस प्रकार हैं, उनके बारे में अपने विस्तृत रूप से अपने क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं परवाल क्या चीज होती है। परवाल परवाल कहेंगे, इसी को अपने कहेंगे कोरल। परवाल एक समुद्री जीव है, एक समुद्री जीव है जो लवणीय जल में रहता है। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म which found in saline water। यानी परवाल एक ऐसा समुद्री जीव है जो लवणीय जल में रहता है। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म विच फाउंड इन सलाइन वाटर। और कैसा वाटर होना चाहिए, अपने कहेंगे शैलो वाटर। शैलो वाटर यानी उथला जल, यानी ज़्यादा गहराई भी नहीं होना चाहिए। कैसा जल होना चाहिए, उथला जल होना चाहिए। लिविंग इन सिम्बायोटिक प्रोसेस। यह सहजीविता से रहते हैं, यानी सहजीविता है कोरल जूजेंथली। एल्गी यानी जो मूंगा है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, मूंगा। मूंगा कह दो चाहे क्या कह दो, इसको परवाल कह दो, एक ही बात है। मूंगा यानी परवाल जूजेंथली जूजेंथली शैवाल से चिपका रहते हैं। अब जूजेंथली शैवाल से चिपका रहते हैं, ये कोरल को क्या प्रोवाइड कराते हैं, 60% इसको जो फूड को प्रोवाइड कराते हैं, यानी फूड यानी इसको जो भोजन प्रोवाइड करवाते हैं, वो कौन करवाते हैं, अपने के जूजेंथली एल्गी, यानी जो शैवाल है वो इसको क्या करता है, भोजन कराता है। और कोरल को ये जूजेंथली जो एल्गी और क्या प्रोवाइड कराता है, इसको हैबिटेट एरिया। हैबिटेट एरिया यानी इसको जो रहने का स्थान है, रहने का स्थान भी क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। कौन, जूजेंथली एल्गी। तो अपने कह सकते हैं परवाल क्या है, एक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म यानी समुद्री जीव है जो कहाँ रहता है, यानी स्लाइन वाटर यानी लवणीय जल में रहता है। शैलो वाटर होना चाहिए, उथला जल, ज़्यादा गहराई भी नहीं होना चाहिए। लिविंग इन द कौन सिम्बायोटिक प्रोसेस, ये कौन सी सहजीविता से क्या रहते हैं। अब देखो नोट डाल के लिखते हैं अपने नोट। एक्चुअल कलर ऑफ कोरल कैसा होता है, वाइट, यानी वास्तविक इसका रंग, वास्तविक रूप से इसका रंग कैसा होता है, सफेद। और जूजेंथली एल्गी भोजन के साथ इसको क्या, कलरफुल भी इसको क्या करती है, बनाए रखती है, यानी इसको जो रंग भी प्रदान करती है वो भी कौन है, जूजेंथली एल्गी। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। कोरल लिविंग ऑलवेज ग्रुप्स। परवाल
हमेशा समूह में रहते यानी एक ग्रुप में रहते हैं, एक परिवार नहीं पाया जाता है, यानी लाखों करोड़ों की संख्या में एक जगह पर ये क्या रहते हैं, एक समूह में रहते हैं। दूसरी बात इसकी, स्टे ऑन डेड प्रवाल, डेड कोरल, यह मृत प्रवालों पर रहते हैं, यानी जितने प्रवाल मर जाते हैं उसके ऊपर ही ये अपना लिविंग बनाते हैं। दे बिलोंग टू सिलेंट्रेटा फिलम, यह सिलेंट्रेटा संघ के जीव है, यानी जो सिलेंट्रेटा जो संघ के क्या ये जीव है। कौन से? आपने कहेंगे प्रवाल। समुद्र में बहुत सारे पॉलीफेरा पाए जाते हैं, सिलेंट्रेटा पाए जाते हैं, मोलास्क पाए जाते हैं। ये जो कौन से संघ से रिलेटेड करते हैं? आपने कहेंगे सिलेंट्रेटा जो फिल्म है इनसे क्या करते हैं, ये बिलोंग करते हैं। परवालों को सामुद्रिक वर्षावन भी कहा जाता है। दे नोन एज रेन फॉरेस्ट और दे नोन एज रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशियन, यानी इनको सामुद्रिक वर्षावन में, क्वेश्चन यहीं से पुट होता है, इस सामुद्रिक वर्षावन यानी किसको कहा जाता है? आपने कहेंगे इसी को परवालों को। दे बिलोंग टू कौन से? सिलेंट्रेटा जो फिल्म है, आपने कहेंगे सिलेंट्रेटा संघ के ये क्या है, जीव है। अब इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ते हैं, इसका विद डायग्राम बनाकर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने इसके बारे में बात करते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से ये जीव निवास करते हैं। देखिए इधर, यहां पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो यहां पर क्या, ये प्रवाल है, इसको कहेंगे पॉलिप। जीवित प्रवाल को क्या कहते हैं? पॉलिप कहते हैं। जीवित यानी लिविंग जो कोरल है इसको क्या बोलेंगे अपने? कॉल्ड पॉलिप कहा जाता है। अब ये जो इसके साथ में ये जो दिखाई दे रही है ये क्या है? कैरोटीन। इस प्रवाल के चारों तरफ ये संरचना पाई जाती है जिसे कहा जाता है कैरोटीन। कैरोटीन पूर्णतया यहां लिख देते हैं, कैरोटीन पूर्णतया चूने का आवरण होता है, यानी लाइमस्टोन का चूने का क्या है? ये आवरण, ये चूने का आवरण है। ये जो कैरोटीन के ऊपर क्या जुड़ी होती है? यहाँ पर जुजेंथली एल्गी, यहाँ पर जो इससे जुड़ा होता है, ये किसके साथ जुड़ी होती है? अपने कहेंगे जुजेंथली एल्गी से ये क्या होता है? जुड़ा रहता है। कौन? अपने कहेंगे कैरोटीन। एल्गी, जुजेंथली शैवाल से क्या रहा है? जुड़ा।
अब जुजेंथली सवाल क्या करता है, ये जो पोलिप है इसको लगभग 60% जो फूड जो प्रोवाइड करता है, जो भोजन प्रोवाइड करता है वो कौन करता है, जुजेंथली शैवाल। और इस कैरोटीन के ऊपर भी क्या फाइटोप्लैंक्टन जुड़े होते हैं। ये जो कैरोटीन, इस कैरोटीन के ऊपर क्या जुड़े होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। ये क्या है, फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन, ये क्या है, फाइटोप्लैंक्टन। ये जो क्या करते हैं, इसको 40% क्या करते हैं, जो फूड प्रोवाइड करते हैं, ये कौन करते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन 40%, और जो जुजेंथली जो एल्गी ये इसको 60% जो क्या करती हैं, प्रोवाइड कराती हैं। अब ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ये क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया करते हैं ये कौन करेगा, आपने कहेंगे ये जुजेंथली एल्गी क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया करती है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये क्या कराती हैं, भोजन उपलब्ध कराते हैं इसको। अब ये जो पोलिप है, पोलिप किसके द्वारा यहाँ से जुड़ा रहता है, पोलिप की बात करें, ये जो जुड़ा रहेगा इससे, अपने कहें इसको, ये वाला पोलिप इसके द्वारा जो जुड़ा रहता है, ये वाला, ये जो यहाँ से इसको बोलते हैं शिक्षा। शिक्षा, दोबारा देखो, यानी जो पोलिप है, पोलिप को क्या बोलेंगे, लिविंग कोरल यानी जीवित प्रवाल को क्या कहा जाएगा, पोलिप। पोलिप ये कौन सा है, कैरोटीन। कैरोटीन क्या है, पूर्णतया चूने का क्या है, एक आवरण है। इस कैरोटीन से जुड़ा रहेगा कौन, जुड़ी रहेगी शिक्षा जुड़ी रही। अब जुजेंथली जो शैवाल है, इनको जो भोजन प्रोवाइड करेगा 60% फोटोसिंथेसिस, और फाइटोप्लैंक्टन जो कैरोटीन पर जुड़े रहेंगे, और ये क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, 40% फूड प्रोवाइड करेंगे, उस रहने का स्थान भी। जब क्या होता है, ये पोलिप जब क्या आ जाता है, बाहर की ओर आ जाती है, इसको छोड़कर शिक्षा यानी कैरोटीन को छोड़कर जब ये क्या आ जाता है, बाहर की ओर जाता है, तो ये क्या हो जाते हैं, डेड हो जाती है। ये क्या हो जाते हैं, ये जैसे ही बाहर आएगा, ये जो कोरल है वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। इसको जो बोलेंगे अपनी कोरल ब्लीचिंग यानी परवाल विरंजन। परवाल विरंजन, कोरल ब्लीचिंग, इसको क्या बोला जाएगा, कोरल ब्लीचिंग। तो ये पूरी स्ट्रक्चर होती है। पोलिप किसके जुड़ा रहा है, शिक्षा के साथ, कैरोटीन से, और कैरोटीन किससे जुड़ी होती है, जुसा जो जेंथलाई एल्गी है इससे जुड़ी रहती है, ये 60% फूड प्रोवाइड करती है। और कैरोटीन किसके ऊपर है, अपने फाइटोप्लैंक्टन है जो 40% प्रोवाइड। जब ये इसको बाहर छोड़कर, यानी इस जो पूरी स्ट्रक्चर को बाहर छोड़कर जब बाहर की ओर निकल जाते हैं, बाहर की ओर जैसे निकल जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, जब ये इसका डेड हो जाएगा, इस डेड होने की प्रोसेस को क्या बोलती हैं, परवाल विरंजन या कोरल ब्लीचिंग बोलती हैं। और ये सारा सारा कैसा है, अपने कहेंगे ये ओशियन बॉडी। ये कौन सी है, ओशियन बॉडी। ये वाला है, आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही, ये वाली कैसी है, सारी ओशियन बॉडी। ये पूरी क्या होती है, कोरल की संरचना होती है। तो स्ट्रक्चर ऑफ कोरल, स्ट्रक्चर ऑफ कौन सा, कोरल, यानी परवाल की ये संरचना है, परवाल की संरचना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। अब परवाल के विकास की अवस्थाएं देखें, परवाल का विकास कैसे होते हैं। परवाल के विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट
कोरल। कोरल के विकास की अवस्थाएं देखी जाए, सबसे यहाँ पर पहले देखते हैं अपने को तापमान। तापमान यहाँ पर लगभग होना चाहिए अपने कहेंगे 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 21 डिग्री सेंटीग्रेड ये तापमान, यानी जो टेम्परेचर होना चाहिए अपने कहेंगे, यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 21 डिग्री सेंटीग्रेड। ना तो इससे अधिक तापमान होना चाहिए, ना इससे कम तापमान। अगर अधिक तापमान हो जाए कोरल वैसे क्या हो जाए, ब्लीचिंग हो जाए, मर जाएंगे। अगर कम तापमान होगा तो भी क्या होंगे, कोरल रह नहीं पाए। तो अपने लिख सकते हैं इसके अंदर न तो अधिक उष्ण जल में, अधिक उष्ण जल में, और न तो क्या अधिक ठंडे जल में। ठंडे जल में विकास नहीं होता, ठीक है। न तो क्या हॉट वाटर में, और नहीं तो कैसा कोल्ड वाटर में। कोल्ड वाटर में क्या होगा, इसका डेवलपमेंट क्या होगा, नहीं होगा। तो तापमान 20 से लेकर 21 डिग्री सेंटीग्रेड, ये अपने क्वेश्चन आते हैं कि तापमान कितना होना चाहिए, 20 से लेकर 21% क्या होना चाहिए इसका तापमान, यानी 21 डिग्री लमसम इसका क्या होना चाहिए टेम्परेचर। उसके बाद इसकी गहराई देखी जाए, इसकी जो गहराई होगी, इसकी जो डेप्थ होगी, डेप्थ लगभग 200 से लेकर अपने 250 फीट, यानी इतने गहरे जल के अंदर होते हैं। 200 से लेकर 250, ना तो इससे अधिक ऊपर वाले जल में, ना इससे गहरे जल में। लगभग इनके विकास की जो अवस्था है 200 से लेकर 250 फीट तक इनकी क्या होती है गहराई। क्योंकि इससे नीचे क्या होगा, इससे अगर नीचे रहेंगे तो क्या प्रकाश नहीं पहुंच जाएगा, प्रकाश की उपस्थिति नहीं होगी, यानी लाइट यानी सनलाइट नहीं जा पाई, तो प्रकाश की उपस्थिति नहीं होगी। अगर इस और भी होता, यानी O2 यानी ऑक्सीजन की क्या हो जाती है कमी हो जाती, तो इसके कारण इनकी जो गहराई है 200 से लेकर 250 फीट होती है। अब देखो नेक्स्ट 3 नंबर देखें, महासागरीय धाराएं, यानी जो ओशन जो करंट्स हैं, महासागरीय धाराएं, इनके लिए भोजन व आकार का निर्धारण करती है, आकार का निर्धारण करती है। यानी जैसे ओशन करंट आई तो इसके लिए फूड प्रोवाइड कराएंगे, फूड प्रोवाइड एंड शेप ऑफ कोरल रीफ, और इनकी जो परवाल भित्ति बनेगी उनकी भी क्या शेप बनाने में क्या करती है सहायता करती है। नेक्स्ट 4 नंबर देखा जाए, परवाल के विकास के लिए समुद्री चबूतरों विकास समुद्री चबूतरों पर होता है, चबूतरों पर होता है, इनका विकास होगा समुद्री चबूतरों पर। तो इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। परवाल के प्रकार की बात करें, टाइप्स ऑफ कोरल रीफ, परवाल भित्ति के प्रकार देख लो। परवाल भित्ति के प्रकार, टाइप ऑफ कोरल रीफ,
प्रवाल भित्ति के प्रकार कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं, 3 टाइप्स। सबसे पहले देखिए तटीय प्रवाल भित्ति, तटीय प्रवाल भित्ति। दूसरा हमारे सामने आ रहा है अवरोधिक प्रवाल भित्ति, प्रवाल भित्ति। और तीसरा आएगा प्रवाल द्वीप, प्रवाल द्वीप वलय। फ्रिंगिंग कोरल रीफ। और दूसरा आएगा बैरियर रीफ, बैरियर कोरल बैरियर रीफ। तीसरा होगा एटोल, एटोल। ये 3 प्रकार हैं। सबसे पहला तटीय प्रवाल भित्ति, फ्रिंगिंग कोरल रीफ, और तीसरा अवरोधक प्रवाल भित्ति यानी बैरियर कोरल रीफ। तीसरा कौन सा? प्रवाल द्वीप वलय, यानी इस पर बात करेंगे एटोल क्या होते हैं। अब इनकी तीनों की अपनों ने विद डायग्राम इसको समझना है, कैसे इनका निर्माण होगा और कैसे इनकी स्ट्रक्चर होती है। यह स्क्रीनशॉट लीजिए। सबसे पहले बात कर रहे हैं अपने तटीय प्रवाल भित्ति यानी फ्रिंगिंग कोरल रीफ क्या होती है। तटीय प्रवाल भित्ति, तटीय प्रवाल भित्ति महासागरीय किनारों या द्वीप के किनारों पर निर्मित होती है। फ्रिंगिंग कोरल रीफ formation of margins of ocean और कौन सा? आइलैंड। यानी आइलैंड और कुछ जगह ओशन के जो किनारे हैं यहाँ पर इसका क्या होगा? निर्माण होगा। अब देखिए इनके स्ट्रक्चर देख रहे हैं किस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। अब यहाँ पर क्या होता है? अपने कहेंगे ये वाला यहाँ पर मूंगा है, मूंगा यानी क्या है? कोरल। अब कोरल होगा वो तट की ओर बढ़ेगा, इस प्रकार से तट की ओर बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते ये वाला स्ट्रक्चर रहेगा, ये वाला बढ़ता रहेगा, डेड होते रहेंगे, प्रवाल डेड होते रहेंगे, वो यहाँ पर जमते रहेंगे और इनका विकास इस प्रकार से होता रहेगा और ये तट की ओर इस प्रकार से बढ़ते रहें और इस प्रकार से क्या बन जाएगी? ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ये कौन सी है? अपने तटीय प्रवाल। देखो तट के सारे, ये क्या है? तट के सारे विकसित होते हैं। अब इनका ढाल देखें, यानी जो तट के और ढाल तो इनका क्या होता है? थोड़ा सा कम ढाल होता है। जैसे अपनी ओशनी की तरफ ढाल देखें, इसका ढाल, इसका स्लोप क्या होता है? ज़्यादा होता है। कहाँ बन रही है? ये क्या है? तट। इस तट के क्या बिल्कुल किनारे वाले भाग पर इनका क्या होता है? निर्माण। यहाँ पर क्या होता है? मूंगा यानी जीव लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं, वो इस प्रकार से मरते रहते हैं, ऊपर की ओर उड़ते जाते हैं और तट की ओर बढ़ते जाते हैं और इस प्रकार से इसका निर्माण होता है, इस प्रकार से इनका निर्माण। ये कैसी है? तटीय प्रवाल भित्ति, तटीय प्रवाल भित्ति। तो लिखें इनका सागरवर्ती भाग इनका
सागरवर्ती वाला भाग खड़ा या तीव्र ढाल का होता है, तीव्र ढाल का होता है, तथा स्थल वाला भाग, स्थल के पास वाला भाग मंद ढाल का होता है। यानी जो स्थलोमुखी वाला भाग है, स्थल के वाला भाग है, वो क्या होगा, यानी यहां पर स्लो स्लोप होगा। तो यहां पर लिख देते हैं सी साइड ऑफ स्लोप क्या होगा, हाई एंड क्या होगा, वर्टिकल होगा। एंड लैंड साइड पार्ट ऑफ स्लोप क्या होगा, लो स्लोप होगा। ये वाली बात अपने को ध्यान रखनी है। यानी ये क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि इसका जो सागरवर्ती भाग, यानी ये वाला जो स्लोप तो देखो ज़्यादा है और ये वाला स्लोप क्या है, यहाँ पर क्या है, कम। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा है, यानी इनका सागरवर्ती भाग क्या होते हैं, ज़्यादा तीव्र ढाल का होता है, और स्थल के पास वाला भाग क्या होता है, मंद ढाल का होता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे परवाल भित्ति कहां से सटी रहती है, तट से सटी रहती है। तो यहां लिख देते हैं परवाल भित्ति तट से सटी रहती है। परवाल भित्ति कहां, तट से सटी रहती है जब क्या, जो तट और प्रवाल, जब तट व प्रवाल भित्ति में क्या होता है, थोड़ा सा गैप में अंतर आ जाता है। यानी थोड़ा सा क्या आ जाता है, गैप आ जाता है। अंतराल आ जाने पर लैगून झील का निर्माण होते हैं। लैगून झील का निर्माण होता है। और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, इसे क्या कहा जाता है, इसे बोट चैनल कहा जाता है। चैनल कहा जाता है। तो यहां पर लिख देते हैं गैप ऑफ कोस्टल एंड कोरल रीफ, यानी गैप ऑफ कोस्टल एंड कोरल रीफ, देन फॉर्मेशन ऑफ लैगून लेक। इट आल्सो कॉल्ड क्या बोलेंगे, बोट चैनल कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, अपने बोट चैनल कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल देखें, ये सर्वाधिक जो अपने को जो रीफ है, ये तटीय प्रवाल भित्ति कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। सबसे पहले इसका पाए जाते हैं, आप देखेंगे दक्षिणी फ्लोरिडा, यानी जो साउथ फ्लोरिडा के अंदर, और देखें मलेशिया द्वीप, मलेशिया आइलैंड,
मलेशिया आइलैंड के पास, और कौन सा, पंबन द्वीप, पंबन आइलैंड, आइलैंड यानी मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी के पास पंबन द्वीप है जो मन्नार की खाड़ी, और कौन सा, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। यहां पर ये अपने को दिखाई देती है। अब देखो आपको सर बोर्ड चैनल के देखो तट और ये क्या है, प्रवाल भित्ति, अपने कहेंगे ये कैसी है, तटीय प्रवाल भित्ति, तटीय प्रवाल भित्ति यानी फ्रिंगिंग कोरल रीफ किससे सटी हुई है, अपने तट के साथ। अगर इनके अंदर गैप आ जाए, अगर इनके अंदर क्या आ जाए, गैप आ जाए, तो गैप आएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक लेक बन जाएगी। देखो ये क्या बन गई, एक लेक बन गई। इस लेक का जो नाम होगा, ये वाली जो लेक बनी यहाँ पर, इसको क्या बोलेंगे अपने, लेगून लेक, लेगून झील। कैसी है, सलाइन वाटर लेक है, लेगून लेक। तो इस प्रकार से तटीय प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। अब एक बात और ध्यान रही, ये सारे के सारे यहाँ पर जो प्रवाल दिखाई दे रहे, जितने भी कोरल हैं, ये सारे के सारे यहाँ पर डेड कोरल है। जो लिविंग कोरल रहेंगे वो समुद्र वाले भाग क्यों रहेंगे, ये वाली बात ध्यान है। ये कहाँ रहेंगे, समुद्र वाली जो भाग होंगे, यहाँ पर इस साइड में जीवित प्रवाह रहेंगे, और इस साइड में जब होंगे ये सारे के सारे क्या होते हैं, जाएंगे डेड प्रवाल, यानी अपने क्या होगा, डेड कोरल इस साइड में यहाँ पर डिपॉजिट होता रहेगा, और यहाँ पर जो लिविंग कोरल है, जो जीवित प्रवाल का समुद्र की तरफ क्या रहेंगे, ये रहेंगे। तो ये आपका प्रवाल भित्ति का जो पहला प्रकार था, फ्रिंगिंग कोरल रीफ, यानी जो तटीय प्रवाल भित्ति क्या हो गया, खत्म हो गया। तो सेकंड अपने देखेंगे नेक्स्ट, सेकंड है अवरोधक प्रवाल भित्ति। अवरोधक प्रवाल भित्ति, बैरियर रीफ। बैरियर रीफ का निर्माण कैसे होगा वो अपने देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी तक आपने देखा ये वाले यहाँ पर इस प्रकार से जो बनी हुई स्ट्रक्चर थी, ये वाली जो स्ट्रक्चर थी, ये वाली स्ट्रक्चर थी कौन सी, तटीय प्रवाल भित्ति। ये है कैसी, तटीय प्रवाल भित्ति, यानी यहाँ पर सारे के सारे जो डेड कोरल है, यहाँ पर इनका क्या हो गया, डिपोजिशन हो गया। अब मैंने कहा था अभी आपको, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग यानी जो जीवित प्रवाल है, वो कहाँ रहेंगे, समुद्र भाग की तरफ रहेंगे, समुद्र भाग की तरफ रहेंगे। अब देखो ये क्या है, कोस्टल रीजन, ये वाला तट वाला भाग है। अब दो बातें होती, या तो क्या हो जाए, या तो क्या हो गई, तट का क्या आ जाए, अवतलन हो जाए, इस तट का क्या हो जाए, अवतलन, अवतलन, तट का क्या हो जाए, अवतलन हो जाए, यानी ये जो तट है इसका क्या हो जाए, अवतलन। या इसको लिखें, ये सबमर्जेंस हो जाए, क्या हो जाए, यानी जो कोस्टल है, कोस्टल का सबमर्जेंस हो जाए, तो ये वाला भाग कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो कोरल कहाँ रह जाएगी, ऊपर। अगर ये इसका क्या हो जाए, सबमर्जेंस, ये कोरल क्या आ जाएंगे, इसके साथ नीचे आ जाएंगे। दूसरा क्या हो जाए, दूसरा क्या हो जाए, दूसरी बात देखो, ये वाला यहाँ तक क्या था, पहले वाटर था, ढंग से समझो इसको आराम से। ये वाला क्या है, ओशनिक बॉडी। अगर क्या हो जाए, दूसरा अगर जो जल वाला भाग क्या हो जाए, इमरजेंस हो जाए। अब कहें इसका क्या होगा, अवतलन हो गया। अगर जलीय भाग क्या हो जाए,
यानी जो वाटर क्या हो जाए, इमरजेंस हो जाए, इमरजेंस। यानी इसको सबमर्जेंस बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इमरजेंस, इमरजेंस। अगर वाटर वाला भाग क्या हो जाए, अगर उसका क्या हो जाए, उठाव हो जाए, तो भी क्या हो जाएंगे। अगर पानी यहाँ तक आ गया, अगर पानी यहाँ तक आ गया, यानी पानी का भाव उठ, ये कोरल क्या रह जाएंगे, नीचे। अब कोरल क्या करेगा, अगर गहराई पर ये क्या रहेंगे, रह नहीं सकते, तो ये कोरल कहाँ बढ़ेगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा। ऊपर की ओर जैसे ही बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोरल जैसे ही ऊपर की ओर बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या करेगा, ये इस प्रकार से क्या बनाएगा, अपनी स्ट्रक्चर बनाएगा, यानी ऊपर की ओर बढ़ेगा, ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और यहाँ पर क्या होता जाएगा, एक बैरियर रीफ का निर्माण कर देगा। देखो इधर, ये जैसे ऊपर बढ़ेगा, यानी कोरल ऊपर बढ़ेंगे, ऊपर बढ़ेंगे तो क्या कर देंगे, एक बैरियर का निर्माण कर दिया, तो क्या बोलेंगे, बैरियर रीफ, बैरियर रीफ, यानी अवरोधक परवाल भित्ति, अवरोधक परवाल भित्ति। अब देखो जैसे क्या होगा, यहां से शिप आएगा, यहां तक क्या, अब वाटर चला गया, ये वाला वाटर। अगर बोट यहां पर आ रही, अब देखो क्या रहा है, यहां पर समुद्री जहाज आ जा रहा है, जैसे समुद्री जहाज आएगा तो ये क्या करेगा, इसके लिए बैरियर का काम करेगा। क्या करेगा, बैरियर का काम करेगा, तो इसको क्या बोला जाएगा, बैरियर रीफ। दोबारा समझो, यानी अवरोधक प्रवाल भित्ति का निर्माण कैसे होगा, जब क्या बनेगी, तटीय प्रवाल भित्ति। क्या बने, तटीय प्रवाल भित्ति जो बनेगी, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, कहाँ रहेंगे, समुद्र की तरफ रहेंगे। अगर दो बातें होगी, अगर जल का क्या हो जाए, अवतलन हो जाए, सॉरी तट का क्या हो जाए, अवतलन, यानी जो कोस्टल रीजन का क्या हो जाए, सबमर्जेंस हो जाए। अगर जल ऊपर उठ जाए, दोनों बातें। अगर तट नीचे बैठेगा तो ये कोरल कहाँ चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। अगर जलीय भाग ऊपर रह गया तो भी ये नीचे रहेगी। तो ये कोरल ज्यादा गहराई पर इनका विकास संभव नहीं हो पाता, इसलिए कोरल क्या करेंगे, ऊपर की ओर क्या करेंगे, बढ़ना प्रारंभ करेंगे। क्यों, इनको जीवित रहना, ये ऊपर की ओर बढ़ना प्रारंभ करेंगे, तो इस प्रकार से इस वाले भाग पर क्या करेंगे, एक बैरियर रीफ का निर्माण कर देंगे, जिसको क्या बोलेंगे, अपने अवरोधक प्रवाल भित्ति या बैरियर रीफ। और इसके बीच में जो यहां पर ये बन गई संरचना, इसको क्या बोलेंगे, लैगून लेक, लैगून लेक, लैगून झील का निर्माण हो जाएगा, लैगून झील का क्या हो जाएगा, निर्माण। और इसको क्या बोला जाता है, बैरियर रीफ। अब देखो ये तट है, अब देखो यहां पर थोड़ा सा, ये क्या है, यहां पर तट है हमारी, ये क्या है, ये तट, ये तट। और इस तट के समानांतर, इस तट के जो समानांतर ये वाला जल है, ये वाला वाटर है। अब इस तट के समानांतर क्या करेंगे, ये बैरियर रीफ का निर्माण करेंगे। इस प्रकार से तट के समांतर क्या बनाएंगे, ये क्या कर बनाएंगे, ये बैरियर रीफ का इस प्रकार से क्या बना देंगे, निर्माण कर देंगे। और यहाँ से जैसे क्या जाएंगे, जैसे शिप जाएंगी, इसके लिए बैरियर रीफ क्या करेंगे, अवरोधक का काम करेंगे, इसलिए क्या बोला जाता है, बैरियर रीफ, यानी कोरल अवरोधक प्रवाल भित्ति। तो इसको लिख लेते हैं। जब कहां पर प्रवाल भित्ति का अवतलन, प्रवाल भित्ति, प्रवाल भित्ति कह दो, या ये तट, ये प्रवाल इसके साथ ही जाएंगे, या प्रवाल भित्ति का अवतलन हो गया, या तट का अवतलन, तट का होगा तभी तो प्रवाल का होगा, तो प्रवाल भित्ति का क्या होगा, अवतलन। तो प्रवाल भित्ति के अवतलन, अवतलन तथा दूसरा क्या हो रहा है, जल के ऊपर उठने, तथा जल के ऊपर उठने से प्रवाल भित्ति, प्रवाल भित्ति क्या हो जाएगी, जलमग्न हो जाएगी, यानी डूब जाएगी, जलमग्न हो जाती, जलमग्न हो जाती है, जलमग्न हो जाती है। तो समुद्र की ओर, ये ध्यान रखना है, तो समुद्र की ओर की ओर जो जीवित प्रवाल है, जो क्या थे, ये यहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहां पर लिखे जीवित प्रवाल, जीवित प्रवाल, समुद्र की ओर जीवित प्रवाल
तेजी से बाहर की ओर आते, तेजी से बाहर की ओर निकलते, तेजी से बाहर की ओर निकलते हैं। और क्या होता है, अवरोधक प्रवाह भित्ति का निर्माण होते हैं। तो तट के समानांतर एक प्रवाल संरचना विकसित होती है, जिसे अवरोधक प्रवाल भित्ति कहा जाता है, अवरोधक प्रवाल भित्ति कहा जाता है। भित्ति कहा जाता है। ये क्या हो रहा है, ऐसा सबमर्जेंस हो रहा है। तो यहां पर इसको इंग्लिश में लेते हैं। सबमर्जेंस ऑफ कोरल रीफ, कोरल रीफ। और क्या हो जाए, सबमर्जेंस कोरल रीफ या अपना, या क्या हो जाए, इमरजेंस ऑफ वाटर। अगर वाटर क्या हो जाए, ऊपर उड़ जाए, तो क्या होगा, कोरल रीफ क्या होता है, तो क्या होगा, कोरल रीफ डेप्थ इन कौन सा, ओशन, डेप्थ इन ओशन में चली जाएगी। तो साइड ऑफ ओशन लिविंग कोरल, यानी जो लिविंग कोरल है, साइड ऑफ ओशन, ओशन की साइड से कौन सा, जो लिविंग कोरल है, जो क्या है, तो रैपिडली आउट ऑफ सी, देन formation of barrier reef parallel to coastal region। तो इसको ध्यान देखो, ये आपके सामने होगा। अगर इसमें दो ही बातें ध्यान रखनी है, अगर क्या हो जाए, प्रवाल भित्ति यानी जो तट का क्या हो जाए, अपने सबमर्जेंस यानी क्या, इसका अवतलन हो जाए, या जल क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, तो ये जो जीवित प्रवाल है, जो समुद्र की ओर ये तेजी से बाहर निकलेंगे, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी, जिसको क्या बोलेंगे, अपने बैरियर रीफ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बारे में और बातें करते हैं। इनका ढाल लगभग 45 डिग्री होता है। इनका जो स्लोप होगा वो कौन सा, 45 डिग्री होता है, तथा कभी कभी इनका जो ढाल है, इनका ढाल कितना हो जाता है, 15 से 20 डिग्री, 15 डिग्री से लेकर 20 डिग्री भी होता है। इनके नज़दीक लैगून झील पाई जाती है, लैगून झील पाई जाती है, यानी स्लोप होगा 45 डिग्री, और इनका कभी कभी 15 से 20 डिग्री, नियर अबाउट फाउंड लैगून लेक।
इसके नियर क्या मिले, लेगून लेक। अब इसका जो सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है उसके बारे में बात करें, जो ऑस्ट्रेलिया के कौन सा नदन ईस्टर्न वाले पार्ट पर क्या पाए जाते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ, जो विश्व की सबसे बड़ी क्या है, प्रवाल भित्ति, उसके बारे में अपने देखते हैं। जो विश्व की क्या है, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, जिसका नाम क्या है, अपने लिखेंगे ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, सबसे बड़ी क्या है, प्रवाल जो भित्ति है ये यही है, कौन सी, ग्रेट बैरियर रीफ। कहाँ मिलेंगी, फाउंड कहाँ मिलती है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी पूर्वी कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया का जो तट है वहाँ पर ये मिलती है। अब देख लीजिए कहाँ मिलेगी, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ये वाला कौन सा है, पश्चिमी भाग, और वो वाला कौन सा है, पूर्वी भाग। ये कौन सा है, पश्चिमी भाग, और ये कौन सा, पूर्वी भाग। इस पूर्वी भाग पर यहाँ से इसका क्या होता है, ये फैली हुई है, इस प्रकार से फैली हुई है। ये वाले क्या हैं, कोरल रीफ। इसकी अगर लेंथ की बात देखें, इसकी जो लेंथ है ये लगभग कितनी है, 1960 किलोमीटर, 1960 किलोमीटर 1960। और इसकी जो विड्थ है लगभग कितनी, 160 किलोमीटर इसकी क्या है, चौड़ाई। ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी क्या है, लंबाई। यह इसकी क्या है, ये है लेंथ, और ये क्या है, इसकी विड्थ। अब देखिए थोड़ा सा एक बात और भी ध्यान करनी है अपने को, इसका जो नदन ईस्टर्न वाला पार्ट है, नदन इसके नॉर्थ की ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, ऊपर से इसके डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा, और नीचे से डिस्टेंस क्या है, कम। ये जो डिस्टेंस है लगभग कितना, 128 किलोमीटर, 128 किलोमीटर दूर है, यानी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से कितना, 128 किलोमीटर दूर है। ये वाला जो भाग है ये लगभग कितना पड़ता है, 11 किलोमीटर दूर पड़ते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ लिख लेते हैं, इसकी जो लेंथ है, लंबाई इसकी जो लेंथ है इसकी लगभग 1960 किलोमीटर, 1960 किलोमीटर। और इसकी जो चौड़ाई इसकी जो विड्थ है 160 किलोमीटर, और इसकी जो नदन ईस्टर्न वाला पार्ट है 128 किलोमीटर, और कौन सा, इसकी इतनी ये ढाल। तो ये क्या हो गया, अपना कंप्लीट हो गया अवरोधक प्रवाल भित्ति। अवरोधक प्रवाल, इसका ढाल कितना था, 45 डिग्री। कभी कभी इनका ढाल कितना है, 15 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक। इनका नज़दीकी क्या लेगून लेक में थे। स्वीट्सो का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो ग्रेट बैरियर रीफ है, वर्ल्ड लार्जेस्ट क्या है, कोरल रीफ है, जो कहाँ पाई जाती है, फाउंड इन काम्बर, अपनी नदर्न ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले इसकी लंबाई की बात आती है, लंबाई कितनी है, 1920 यानी 1920 किलोमीटर है। ये ऑस्ट्रेलिया कौन से ईस्टर्न वाले भाग पर मिलती है। ये इसकी क्या है, ये कोरल रीफ की स्ट्रक्चर है। लेंथ 1920 1920 सॉरी, यानी 1920 किलोमीटर है। 1920 किलोमीटर की क्या है, लेंथ है। और जिसका
चौड़ाई इसकी विड्थ कितनी है 160 किलोमीटर, और नॉर्दर्न वाले पार्ट में 128 किलोमीटर डिस्टेंस है, और ये वाला जो डिस्टेंस कितना है आपने कहेंगे 11 किलोमीटर क्या है इसका डिस्टेंस। तो ये आपका एक और मिलती है, एक और उसका भी एग्जाम्पल लिख देते हैं। कनाडियन जो क्या है रीफ, न्यू कैलेडोनियन जो रीफ है ये कहाँ पर है, कनाडा के पूर्वी तट पर, यानी ईस्टर्न कोस्टल ऑफ कनाडा फाउंड इज न्यू कैलेडोनियन रीफ। तो सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है, और यही अपना जो फर्स्ट ग्रेड का जो क्वेश्चन था। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्टूडेंट आपने दो प्रकार पूरे देखे, एक तो पढ़ा फ्रिंगिंग कोरल रीफ और दूसरा पढ़ा बैरियर रीफ, और थर्ड इसका जो टाइप बचा है एटोल, वो अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो इसी प्रकार से आज मैंने पूरा विद डायग्राम बनाया। कुछ क्लासें लंबी हो सकती हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा, यानी पॉलिप क्या होता है, कैरोटीन क्या होता है, शिक्षा क्या होता है, जुक्सासिंथेलाई क्या होते हैं, उसके बाद फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है, इनको कैसे भोजन प्रोवाइड होते हैं, वो सारी मैंने आज आपको स्ट्रक्चर बताई। तो थैंक यू स्टूडेंट, बाय।